की बड़ी खबर, बीएसटीसी अभ्यर्थियों और बीएड धारियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद आज खत्म हो सकता है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। जोधपुर हाई कोर्ट लेवल 1 में बीएड धारियों को शामिल करने के मामले में फैसला सुना सकता है। यानी आज फैसले का दिन है और सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। खासतौर से बीएसटीसी अभ्यर्थी जिस तरीके से शहीद स्मारक पर पिछले 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, वो लगातार रीट लेवल 1 से बीएड धारियों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा हक क्यों छीना जा रहा है। और इससे पहले आपको याद दिलाएं, जब पक्ष रखने की बात आई थी हाईकोर्ट में, तो बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने कहा था कि सरकार उनका पक्ष जोर शोर से उठाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भवानी भाटी जोधपुर से जुड़े हैं, जबकि हमारे संवाददाता जयपुर से ललित वर्मा भी जुड़े हैं। सबसे पहले भवानी आपके पास आना चाहूंगा, बताइए क्या है वहां पर, कितने बजे तक फैसला आ सकता है? देखिए कमरुद्दीन, आपको बता दूं कि जिस तरह से रीट प्रथम लेवल को लेकर के बीएसटीसी और बीएड धारियों के बीच में विवाद हुआ था और उसके बाद में जो राजेंद्र चौटिया वो अन्य हैं, उनकी ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। बीएसटीसी जो अभ्यर्थी है उनकी ये मांग थी कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाए। हालांकि इसको लेकर के बीएड जो अभ्यर्थी हैं वो भी हाईकोर्ट में गए थे, उन्होंने भी हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी और हाईकोर्ट ने अंतरिम रूप से उन्हें इस जो परीक्षा है उसमें शामिल करने के आदेश दिए थे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि केंद्र के एनसीईटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उस नोटिफिकेशन में बीएड धारियों को भी रीट लेवल प्रथम के लिए एलिजिबल माना था और इसी आधार पर उनको अंतरिम राहत दी गई थी। और इसके बाद इस पूरे मामले पर लंबी सुनवाई हुई। डे टू डे राजस्थान हाईकोर्ट मुख्यपीठ में जो मुख्य न्यायाधीश है उनके अकील कुरैशी की खंडपीठ में पूरे मामले पर सुनवाई हुई। पूरी सुनवाई के बाद में राज्य सरकार और एनसीईटी के साथ ही केंद्र सरकार की ओर से जो अधिवक्ता थे उन्होंने अपने अपने तर्क अदालत के सामने रखे थे और दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद में अदालत ने इस मामले पर फैसले के लिए आज का समय मुकर्रर किया है। हालांकि आज वापस ये मामला सूचीबद्ध किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि 10 10:30 बजे के बाद में इस पर जो है सीजे की खंडपीठ में जो फैसला है वो लिखवाया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीएड अभ्यर्थियों को इसमें राहत मिलती है या फिर बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी है जिनकी लगातार ये मांग रही है कि बीएड अभ्यर्थी है, बीएड धारी अभ्यर्थी है, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाए, उनको राहत मिलती है। जी बिल्कुल, ये देखना होगा भवानी, बिल्कुल। और आप बने रहेगा, हमारे संवाददाता ललित वर्मा भी जुड़े हैं। ललित, जाहिरा तौर पर देखा जाए तो शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं बीएसटीसी अभ्यर्थी भी, लगातार वो भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इस फैसले को लेकर बीएसटीसी अभ्यर्थियों में क्या प्रतिक्रिया है, क्या उम्मीद कर रहे हैं वो? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, आपको बता दें कि जो लेवल 1 है उसमें बीएड धारियों को बाहर करने की मांग को लेकर ये पूरा मामला है। अगर इस मामले की तह तक जाए तो 2018 में जब इस भर्ती की घोषणा हुई थी उस समय एनसीईटी ने एक नियम निकाला था, उसमें ये कहा था कि लेवल 1 में बीएड धारियों को शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि नियुक्ति के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स, 2 साल के अंदर उनको ब्रिज कोर्स करना होगा। उसके बाद जो बीएसटीसी अभ्यर्थी हैं उन्होंने पुरजोर विरोध किया था, जिसके बाद जब सरकार ने इस भर्ती की विज्ञप्ति निकाली थी तो विज्ञप्ति में साफ कहा था कि लेवल 1 में बीएसटीसी अभ्यर्थी और लेवल 2 में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। लेकिन बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत देते हुए परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया। ऐसे में लेवल 1 में जहां परीक्षार्थियों की संख्या तकरीबन 3.5 से 4 लाख थी, वह बढ़कर 9 से 10 लाख पहुंच गई थी। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने परीक्षा होने के तुरंत बाद ही राजधानी जयपुर में एक धरना शुरू किया था। इस धरने को तकरीबन 47 दिन हो चुके हैं। बीएसटीसी अभ्यर्थियों का यह कहना है कि यदि लेवल 1 में बीएड धारियों को शामिल किया जाता है तो कहीं ना कहीं बीएसटीसी अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो नियम शुरू से बने आ रहे हैं उसमें लेवल 1 में बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाता है, जबकि लेवल 2 में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है। मामला कोर्ट में चल रहा है, 3 दिन तक इस मामले पर लगातार सुनवाई हुई है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों की जो अधिवक्ता हैं उनकी ओर से पक्ष रखा गया, एनसीईटी की ओर से रखा गया है, राज्य सरकार की ओर से रखा गया है, केंद्र सरकार की ओर से रखा गया है, बीएड अभ्यर्थियों की ओर से भी यहाँ पर पक्ष रखा गया है। आज 10:30 बजे जो खंडपीठ है, सीजे की जो अदालत है, वह इस मामले पर
फैसला लिखवाना शुरू करेगा। इसके साथ ही अगर बात करें जिस प्रकार से सुनवाई हुई है, जब बीएसटीसी अभ्यर्थियों का पक्ष सुना जा रहा था उस समय भी सीजे साहब ने एक गंभीर जो मामला था वह उठाया था कि क्यों न बीएसटीसी अभ्यर्थियों को उनका हक दिया जाए, क्योंकि राज्य सरकार के जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने जब मामले में पैरवी की थी तो उन्होंने भी अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट करते हुए कहा था कि सरकार ने लेवल 1 में बीएसटीसी अभ्यर्थियों का हक माना है, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक मौका था। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाता है, यानी कि लेवल 1 में। ऐसे में हालांकि सुनवाई के अगर अधिवक्ताओं के पहलू की बात की जाए, जब कल अधिवक्ताओं से मेरी बात हो रही थी तो उनका यह कहना था कि फैसला किसी के भी पक्ष में आ सकता है, कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता किसके पक्ष में, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों की ओर से में इसमें मजबूत पैरवी की गई है। उनका यह कहना है कि यदि कोई परीक्षा आयोजित हो रही है तो उसमें लेवल का निर्धारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में जो शिक्षा है बच्चों अदालत का है वो किसी के पक्ष में आ सकता है। हमें इंतजार करना होगा, 11 बजे करीब तक फैसला आ सकता है। भवानी, आपसे दोबारा मैं जुड़ूंगा अपडेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ललित, आपका भी, भवानी आपका भी। तो कुल मिलाकर इंतजार करिए, अदालत के फैसले का इंतजार करिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।